आज हम लोग बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रेडर। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि ऐसे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो एक मैन्युफैक्चरर को मिलते हैं अगर वो उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। इसी तरीके से आज हम लोग बेनिफिट्स जानेंगे एक ट्रेडर का जो कि एमएसएमई करवा लिए हैं। तो आज हम लोग वन बाय वन इनके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये होता क्या है। दोस्तों, उद्यम रजिस्ट्रेशन 19 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ये एक पूरी तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। इस रजिस्ट्रेशन को करवा लेने से बिजनेसमैन को काफ़ी सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा। चलिए अब जान लेते हैं कि कौन कौन से बेनिफिट्स एक ट्रेडर को मिलते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा लेने के बाद। इसमें पहला है कोलेटरल फ्री लोन्स फ्रॉम बैंक्स। जैसे कि आपको पता होगा कि एक ट्रेडर करता क्या है, वो क्या करता है कि बल्क में सामान को परचेज करता है और उस पर मार्जिन ऐड करके आगे उसे सेल करता है। यही एक ट्रेडर का काम होता है। तो अब क्या होता है कि ट्रेडर के पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो बल्क में सामान को खरीदे और आगे उस पर मार्जिन ऐड करके बेचे। तो ऐसे में ट्रेडर को जरूरत पड़ती है लोन की। तो ऐसे में जब ट्रेडर बैंक के पास जाता है लोन लेने कि भैया मेरे को लोन दे दो, तो ऐसे में बैंक बोलता है कि देखिए मैं आपको जानता नहीं हूँ, तो मैं ऐसे में आपको लोन कैसे प्रोवाइड करूँ। इसके लिए आपको कोलेटरल देना पड़ेगा, यानी कि सिक्योरिटी, जैसे घर, बंगला, ये सब आपको सिक्योरिटी के रूप पर मेरे को जमा करना होगा, तभी मैं आपको लोन प्रोवाइड कर पाऊंगा। यानी कि अगर आज नहीं तो कल आप पैसा नहीं लौटा पाते हैं तो मैं उस सिक्योरिटी को बेच करके अपना पैसा रिकवर कर सकता हूं। इसलिए आपको कुछ ना कुछ कोलेटरल देना पड़ेगा लोन लेने के लिए। अब ट्रेडर फंस जाता है कि वो करेगा क्या, क्योंकि वो बिजनेस नया नया शुरू ही करता है। उसके पास उतने सिक्योरिटी नहीं होती है जैसे ज्वेलरी, गाड़ी, बंगला, कि वो बैंक को गिरवी रखे। तो ऐसे में अगर ट्रेडर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो उसे कोलेटरल देने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट सब्सिडी ऑन बैंक लोन्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी ट्रेडर बैंक से लोन लेता है, अब देखिए बैंक वाला कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे ना जो बैंक से लोन ले रहा है। तो ऐसे में कुछ सब्सिडी जैसे 2 से 3% तक की सब्सिडी मिल जाती है सरकार की तरफ से अगर वो एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट अगेंस्ट मटेरियल सर्विसेज सप्लाइड। अब देखिए ट्रेडर करता क्या है, ट्रेडर सामान खरीद के लाता है, उसमें मार्जिन ऐड करता है और फिर आगे उसको बेचता है। अब मान लीजिए ट्रेडर को कई बार उधार में भी सामान देना पड़ता है। तो जब ट्रेडर उधार में सामान देता है और इन केस अगर बायर यानी कि ट्रेडर से जिसने खरीदा वो अगर पैसे देने में लेट करता है या डिले करता है, ऐसे में अगर कोई एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा रखा होगा तो उसे प्रोटेक्शन मिलता है डिले पेमेंट पर सरकार की तरफ से। नेक्स्ट है सिक्योरिटी डिपॉजिट वेवर वाइल पार्टिसिपेटिंग टेंडर्स। इसको शॉर्ट में अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट भी कहा जाता है। अब ये होता क्या है, जैसे कि हमें पता है ट्रेडर क्या करता है, सामान खरीद के लाता है और फिर आगे उसको सप्लाई करता है, बेचता है। अब ट्रेडर क्या करता है, कई बार बड़े बड़े ऑर्डर ले लेता है, जैसे कि 200 पीस फैन का ऑर्डर ले लिया। अब उसे टाइम पर उसको डिलीवर भी करना है। अब ऐसे में ट्रेडर को कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है जिसको सप्लाई करना है, क्योंकि मान लेते हैं कि ट्रेडर ने टेंडर ले लिया और वो टाइम पर अपना काम पूरा नहीं किया, सप्लाई नहीं किया, तो ऐसे में सप्लाई जहां होना है वहां पर नुकसान हो जाएगा अगर वो ट्रेडर समय पर वो सामान को डिलीवर नहीं करेगा। तो ऐसे में ट्रेडर वाला फंस जाता है कि भाई उतना सिक्योरिटी डिपॉजिट वो कहाँ से लाए। एक तो माल उसको खरीद के फिर उसको सप्लाई भी करना है और फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना है। तो ऐसे में ट्रेडर के पास उतने पैसे नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे में अगर वो उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका सर्टिफिकेट ही काफ़ी है। नेक्स्ट है आईएसओ सर्टिफिकेशन फीस रिम्बर्समेंट। अगर कोई ट्रेडर अपने बिजनेस के लिए आईएसओ सर्टिफिकेशन करवा लेता है तो उसके फीस पर उसको रिम्बर्स कर दिया जाता है। नेक्स्ट है एनएसआईसी परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग फीस सब्सिडी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि एक आदमी का कुछ क्रेडिट रेटिंग होता है, यानी कि उसने अपने बैंक से समय पर लोन लिया, उसे चुका दिया, इसका एक क्रेडिट रेटिंग होता है। ठीक है, उसी तरीके से एक बिजनेस का भी क्रेडिट रेटिंग होता है जिसको एनएसआईसी परफॉर्मेंस कहा जाता है। तो अगर कोई ट्रेडर अपने बिजनेस का एनएसआईसी परफॉर्मेंस चेक करवाना चाहता है तो उसके लिए उसको कुछ फीस देनी पड़ती है। तो उस फीस पर उसको सब्सिडी मिल जाती है अगर वो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो।
नेक्स्ट है बारकोड रजिस्ट्रेशन सब्सिडी। अगर कोई ट्रेडर अपने प्रोडक्ट पर बारकोड रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो उस पर जो फीस लगती है रजिस्ट्रेशन की, उस पर उसको सब्सिडी मिलती है अगर वो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। आपको पता होगा कोई भी ट्रेडर जो अपना माल को बेचता है वो चाहता है कि अपना बिजनेस को ग्रोथ हो, वो अपना बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाए, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करता है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर पर अपना सामान वो लगाना चाहता है। अब उसके लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में जो लोग एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं उन लोगों को सरकार की तरफ से सपोर्ट की जाती है ताकि वो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर पर पार्टिसिपेट कर सके। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं जो एक ट्रेडर को मिलते हैं अगर वो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। चलिए अब जान लेते हैं कि एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको msmeregistrar.org पर आ जाना है। msmeregistrar.org के साइट पर आने के बाद आपको कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस दिखाई देगा। चलिए अब जान लेते हैं कि इस वेबसाइट के थ्रू आप कैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार उद्यम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म नज़र आएगा। इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। सबसे पहले आपको यहाँ एप्लीकेंट का नाम टाइप करना है, यानी कि जो बिजनेस का ओनर है उसका नाम आप यहाँ पर टाइप करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ अपना नाम टाइप कर देता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखिएगा नाम लिखने से पहले कि आप यहाँ पर वही नाम लिखें जो आपके आधार कार्ड पर मेंशन होगा। आगे है आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। नेक्स्ट है ईमेल आईडी। अगर आपके पास एक ईमेल आईडी है तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ टाइप करेंगे। लेकिन अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप एक ईमेल आईडी बनवा ले, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट आपके ईमेल पर ही सेंड किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको प्लांट का एड्रेस टाइप करना है। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपका प्लांट नहीं होगा, लेकिन आपका कोई भी बिजनेस है, कोई भी शॉप है, तो आप उस शॉप का एड्रेस यहाँ पर टाइप करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड टाइप कर देना है। इसके बाद स्टेट, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका। इसके बाद आपको सोशल कैटेगरी सेलेक्ट करना है, जिसमें आप जनरल, SC, ST, OBC जो भी है वो आप इसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको आधार नंबर टाइप करना है, यानी कि बिजनेस का जो ओनर है उसका आधार नंबर आपको यहाँ टाइप करना है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसे आप सेलेक्ट करेंगे। इसमें से आप कुछ भी है जैसे प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, फर्म, इसी तरीके से। अगर आप इसमें से नहीं है कुछ भी तो आप अदर्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप पैन कार्ड नंबर टाइप करेंगे। फिर आपको बैंक अकाउंट नंबर टाइप करना है। इसके बाद IFSC कोड आप यहाँ टाइप करेंगे। इसके बाद बिजनेस नेम आप टाइप करेंगे। इसके बाद आपको डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यहाँ पर टाइप करना है, जैसे कि आपका बिजनेस किस डेट को स्टार्ट हुआ वो डेट आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आपको मेन बिजनेस एक्टिविटी सेलेक्ट करना है, जिसमें मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है, ट्रेडर है। हमारे केस में यहाँ पर ट्रेडर है तो मैं यहाँ ट्रेडर सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद एडिशनल डिटेल्स आप दे सकते हैं, चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ छोड़ देता हूँ इसको। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड, यानी कि आपके बिजनेस में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं उसे आप यहाँ टाइप करेंगे, तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका आधार कार्ड। आपको अपने आधार कार्ड का फ्रंट साइड चूज़ करके अपलोड करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आई एग्री करेंगे 2 जगह। इसके बाद आप वेरिफिकेशन कोड टाइप करेंगे। इसके बाद आप पूरे डिटेल्स को एक बार चेक कर लेंगे कि हाँ मैंने सही भरा है। उसके बाद आप यहाँ सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एक छोटी सी कंसल्टेंसी फीस जमा करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको msmeregistrar.org की तरफ से कॉल किया जाएगा और आपके डिटेल्स को वेरीफाई करके और उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को आपके ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि आप कैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।